हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल गवर्नमेंट स्कीम पॉइंट। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं जो प्रधानमंत्री की सुकन्या समृद्धि योजना है, इसके बारे में बात करेंगे। प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना क्या है, क्या इसकी पात्रताएं हैं, कौन कौन इस योजना का लाभ ले सकता है और किस तरीके से इस योजना का लाभ उठा सकते हैं, इस बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे इस वीडियो में। फ्रेंड्स, वीडियो में बने रहिए अंत तक, वीडियो को स्किप करके ना देखिए, वीडियो पूरा देखिए। वीडियो को पूरा देखने से ही कोई बात समझ में आएगी। आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पास में बेल आइकन है, बेल आइकन दबा दी ऑल पर क्लिक कर दें। इससे क्या होता है कि हमारे को थोड़ा मोटिवेशन मिल जाता है और आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो की अपडेट हम इसी चैनल पर लाते रहते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और अपने मित्र दोस्तों के पास शेयर कर दें। फ्रेंड्स, आपका ज़्यादा समय खराब नहीं करेंगे, चलते हैं वीडियो की ओर। प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना क्या है? देखिए फ्रेंड्स, इस योजना का शॉर्टकट नाम है SSY। स्कीम में जमा करने पर कितना मिलेगा पैसा? सुकन्या समृद्धि योजना 2024। सुकन्या योजना आपके घर में एक नन्ही बिटिया ने जन्म लिया है। क्या आपकी बेटी के भविष्य के लिए जैसे पढ़ाई, उच्च शिक्षा, शादी आदि के लिए चिंतित है? केंद्र सरकार द्वारा सुकन्या समृद्धि योजना इस उद्देश्य से चलाई जा रही है। यह स्कीम केवल बेटियों के लिए ही बनाई गई है। सुकन्या समृद्धि योजना केंद्र सरकार की बालिकाओं के लिए एक छोटी बचत योजना है जो बेटियों को भविष्य में होने वाले खर्चे की पूर्ति करती है। सरकार इस योजना को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत अंतर्गत शुरू की गई है। सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत 10 वर्ष से कम आयु की बालिकाओं के नाम से माता पिता उनके लीगल अभिभावक द्वारा खाता खुलवाया जाता है, जो 250 रुपये शुरू होकर के 1.5 लाख तक हो सकते हैं। इसका उद्देश्य भविष्य में बच्चे की पढ़ाई लिखाई, उसकी बीमारी वगैरह या शादी वगैरह होती हैं तो उनमें होने वाले खर्चों से राहत मिल सके। सुकन्या समृद्धि योजना सरकार द्वारा शुरू की गई है। सरकार का इससे शुरू करने का मुख्य उद्देश्य है योजना के माध्यम से देश की बेटियों का भविष्य सुरक्षित करना है। इस योजना का खाता परिवार का कोई भी सदस्य जैसे माता पिता या अन्य कोई अभिभावक आदि खुलवा सकता है। योजना के तहत केवल बेटियों का ही खाता खोला जाता है। आप सुकन्या समृद्धि योजना का खाता अपने किसी भी नज़दीकी पोस्ट ऑफिस या अधिकृत बैंक में जाकर के खुलवा सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सुकन्या समृद्धि योजना के लिए आप किसी बैंक में भी खाता खुलवा सकते हैं या किसी पोस्ट ऑफिस में भी जाकर के इस योजना का खाता खुलवा सकते हैं। देखिए, योजना का नाम है सुकन्या समृद्धि योजना और ये वर्ष 2023 में ही शुरू की गई थी। और इसके लाभार्थी जो बच्चियां होती हैं जन्म से लेकर के 10 वर्ष तक की बालिकाएं हैं, उनके लिए ही वो योजना लागू की गई है। इसमें कितना पैसा जमा कराना पड़ेगा? न्यूनतम 250 रुपये से आप चालू कर सकते हैं और अधिकतम 1.5 लाख तक प्रति वर्ष जमा करवा सकते हैं और ये 15 साल तक जमा करवाना होगा आपको। परिवार में कितनी बेटियों के लिए खाता खुला सकते हैं? इसमें अधिकतम सीमा दे रखी है। 2 बेटियों के लिए ये योजना लागू है। 2 से ज़्यादा वैसे ही सरकार ने प्रतिबंध लगा रखा है। 2 बच्चों से ज़्यादा अगर संतान होती हैं तो किसी प्रकार की योजना को फ़ायदा नहीं दिया जाएगा। तो 2 बेटियों के लिए इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। अगर कोई जुड़वा बेटी हो जाती है, एक साथ 2 जुड़वा बेटियां हो जाती हैं तो वो एक ही समझी जाएंगी। उसके बाद में अगर तीसरी बेटी जन्म लेती है तो उसका भी आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना का फॉर्म डाउनलोड करने के लिए ssy.gov.in पर जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस योजना का फॉर्म आपको आसानी से मिल जाएगा या फिर आप किसी पोस्ट ऑफिस में जाकर के भी इस योजना का फॉर्म ले सकते हैं या बैंक में भी इस योजना का फॉर्म ले सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि इस योजना को अधिकतम आप 15 साल तक पैसे जमा करवा सकते हैं या फिर इसकी जो बच्चे की उम्र है 21 साल होने तक आप इसका पैसा जमा करवा सकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव भी किए गए हैं जो मैं आपको बता दूं। वीडियो में बने रहिए अंत तक, वीडियो बहुत ही काम का होने वाला है। फ्रेंड्स, सुकन्या समृद्धि योजना में 250 रुपये सालाना जमा करवाने होते हैं, लेकिन अब इस योजना में बदलाव किया गया है। यदि आप किसी वर्ष न्यूनतम 250 रुपये की राशि किसी कारणवश जमा नहीं करवा पाते हैं तो आपको मिलने वाला मैच्योरिटी राशि की ब्याज दर में कोई बदलाव नहीं होगा, यानी आप डिफ़ॉल्टर घोषित नहीं किए जाएंगे।
सुकन्या समृद्धि योजना में देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको समझा दूं। पहले इस योजना में ये था कि अगर 250 रुपये भी आप सालाना में नहीं जमा करवाते हैं तो आपको मतलब ब्याज कम मिलेगा या मैच्योरिटी में कुछ बदलाव किया जाएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सरकार ने इसमें परिवर्तन कर दिया गया है। आप में स्कीम में आपको पूरा लाभ मिलेगा, कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। सुकन्या समृद्धि योजना में 2 बेटियों का ही अकाउंट खुल सकता है। हालांकि तीसरी बेटी का खाता खोलने का प्रावधान है, लेकिन उसका इनकम टैक्स के सेक्शन 80C में लाभ नहीं दिया जाता था। लेकिन अब नए बदलाव के अनुसार तीसरी बेटी को भी सेक्शन 80C में टैक्स बेनिफिट दिए जाएंगे। सुकन्या समृद्धि का अकाउंट पहले 2 कारण से प्री मैच्योरिटी समय से पूर्व बंद किया जाता था। पहला, यदि किसी बच्चे की असामयिक मृत्यु हो जाती थी, यदि बेटी का विदेश में शादी हो जाती थी। लेकिन अब इस नियम में बदलाव किया गया है। यदि अब सुकन्या समृद्धि का अकाउंट कुछ कारणों से बंद किया जा सकता है, लेकिन यदि बेटी को कोई खतरनाक बीमारी हो जाए या माता पिता की मृत्यु हो जाए तो सुकन्या समृद्धि अकाउंट को बंद किया जा सकता है। और उसका जो मैच्योरिटी का जो पैसा है वो संबंधित उसमें जो एक प्रकार से गवाह होता है, फॉर्म में गवाह भरना पड़ता है, तो उसको वो मैच्योरिटी के पैसे सारे मिल जाते हैं। अगर बदलाव खाते के संचालन को लेकर, पहले कोई भी लड़की 10 वर्ष से पूर्ण होने पर ही खाते का संचालन कर सकती है, लेकिन अब इस नियम में बदलाव किया गया। अब कोई भी लड़की 18 वर्ष की होने पर अपनी सुकन्या समृद्धि खाते का संचालन कर पाएगी। देखिए फ्रेंड्स, अगर इस मैच्योरिटी को चालू करने के बाद अगर किसी बच्चे की माता पिता की मृत्यु हो जाती है तो उसको उतना ही पैसा मिलेगा जितना उसने पैसा जमा कराया है। और 15 साल में, जैसे मान लो मैं आपको एग्जांपल तौर पर बता दूं, अगर 10,000 रुपये सालाना का जमा कराता है और 2 साल बाद में ही उसके माता पिता की मृत्यु हो जाती है तो उसको यानी कि 15 साल बाद उसको पूरा पैसा मिलेगा। यानी कि उसको जो 10,000 रुपये का काउंटिंग करके उसका ब्याज सहित पूरा पैसा मिलेगा। ऐसा नहीं है कि पैसे जमा नहीं, माता पिता मर गए, पैसे जमा नहीं करवा रहे हैं तो उसको पैसा नहीं मिलेगा। उसको 15 साल तक जितना पैसा उनको जमा करवाना चाहिए था उतना ही लाभ सरकार उसको देगी। देखिए, इस योजना का लाभ लेने के लिए बालिका की अधिकतम आयु 10 वर्ष होना जरूरी है। यानी कि 0 से जन्म से लेकर के 10 वर्ष तक। सालाना न्यूनतम निवेश 1,000 रुपये करवा सकते हैं और अधिकतम 15,000 रुपये। देखिए फ्रेंड्स, इसमें बदलाव में जो दिया गया था वो 1,000 रुपये सालाना आप जमा करवा सकते हैं। SSY स्कीम में कुल 15 वर्ष तक प्रीमियम राशि जमा करवानी होती है, जिसकी परिपक्वता 21 वर्ष होने तक जमा करवानी होती है, या फिर 15 वर्ष जो भी पहले हो। वर्तमान में इसकी इंटरेस्ट रेट 7.60% है, यानी ब्याज दर है वो 7.60% है। प्रीमियम यदि आप मासिक दे रहे हैं तो प्रत्येक माह की 1 तारीख यानी सालाना को जमा करवा सकते हैं। 1 अप्रैल को इसकी काउंटिंग होती है हर सालाना। बालिका को 18 वर्ष पूर्ण होने पर उस शिक्षा की पढ़ाई हेतु 50% राशि निकालने का भी विकल्प इसमें है। देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छी पहल सरकार ने परिवर्तन किया है कि अगर बच्ची को उच्च शिक्षा में अगर पढ़ाई में पैसे की कोई समस्या आती है या दिक्कत आती है तो इस मैच्योरिटी के जरिए इस योजना के तहत ही आप 50% राशि वापस निकलवा सकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना का खाता आप दूसरी जगह भी ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। योजना का लाभ दत्तक पुत्र यानी कि जिन्होंने गोद लिया है वो भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। यदि लड़की बालिग होने के बाद अपना खर्चा खुद चलाना चाहती है तो उसके लिए भी विकल्प है। देखिए फ्रेंड, जो मेन पॉइंट थी वह मैं आपको बता चुका हूँ। अब इसमें जो आंकड़े दे रखे हैं वो मैच्योरिटी के आंकड़े हैं। देखिए 2015 में जो अगर 1 लाख रुपए जमा करवाता है तो उसका अर्जित ब्याज होगा 7600 रुपये, और साल के अंत में उसको सालाना का ब्याज मिल रहा है वो 7,600 रुपये ब्याज मिल रहा है। और 2016 में इसको बढ़ा करके किया गया था। 1 लाख जमा करवाने पर इसमें राशि दे रखी है, इसमें ब्याज में बढ़ोतरी की गई थी तो इसमें 15,777 रुपये इसको ब्याज मिल रहा है 2016 में।
तो देखिए फ्रेंड्स, ये हर सालाना हर वर्ष इसमें बढ़ोतरी की जा रही है। बहुत ही अच्छी स्कीम है। और इसमें दे रखा है कि सुकन्या समृद्धि योजना कहाँ करवाएं, तो आप भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, पोस्ट ऑफिस आदि में ये करवा सकते हैं। और दस्तावेज़ क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी, देखिए दस्तावेज़ मैं बता दूं, बच्ची का जन्म प्रमाण पत्र है, आय प्रमाण पत्र लगाना पड़ेगा, बच्ची का आधार कार्ड बना करके लगवाना पड़ेगा, बैंक पासबुक, आय प्रमाण पत्र, ये सारी चीज़ें आपको लगवाना पड़ेगा फॉर्म के साथ। तो फ्रेंड्स, मुझे आशा और उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ यार लाइक कमेंट करना, अभी तक आपने लाइक कमेंट नहीं किया है तो लाइक कमेंट कर दें। और अभी चैनल को सब्सक्राइबर नहीं किया है तो प्लीज़ यार सब्सक्राइबर भी ज़रूर कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो का कोई भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। पास में बेल आइकन भी है, बेल आइकन भी दबा दें, ऑल पर क्लिक कर दें। इससे क्या होता है कि निश्चित हो जाता है कि कोई भी वीडियो अगर हमारे चैनल पर आती है तो उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको ही मिलता है और आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सकते हैं। धन्यवाद।